आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जहाँ तक मेरी आवाज़ नीचे और बाहर तक जा रही है, तो जब मैं इस मिंबर पे आया और मजलिस के फ़र्श को देख रहा हूँ तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी मौजूद हैं जिनके सामने मजलिस पढ़ना या कुछ गुफ्तगू करना वो मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ अपने उन नौजवान और उन बच्चों और उन लोगों से जिनकी कोई माजरत या कोई उज़्र नहीं है, तो वो फ़र्श अज़ा पे आकर के अगर मजलिस को सुने तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरे कस्बे के और मेरे वतन के कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे अपने बचपन का सुना हुआ एक शेर याद आ रहा है जो पढ़ा जाता था, एक नौहा पढ़ा जाता था, ये फ़र्श अज़ा क्या है समझे तो इसे कोई, मासूम आलम का फैला हुआ दामा। तो इस फ़र्श पे आकर के मजलिस को समाअत फरमाना, इसका शरफ़ कुछ और है और काबिल सताइश हैं फ़दक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उसके मेंबर और उसके मैनेजमेंट वाले जो इस अज़ा का एहतमाम करते हैं। जनाबे बीबी जनाबे उम्मुल बनीन के उन्वान से और उनकी शहादत के उन्वान से। और नाम ही फ़दक एक ऐसा है कि जैसे ही ये तसव्वुर हमारे जहन में आता है तो यही वो मरहला था। इसी मेंबर से अभी अज़ाए फ़ातिमिया में हमारे बाराबंकी से आए एक शायर ने एक शेर पढ़ा था, आप उस मजलिस में जो आपने पढ़ी थी वो पूरा, हाँ वो पूरा वो शेर आप देखिए कि फ़दक क्या है। फ़दक एक्चुअली मुकदमा है पूरा गदीर का। यानी बीबी ने ये पहले दिन ये लाइन खींच दी थी कि देखो हकीकी इस्लाम कौन है और जुल्म करने वाला इस्लाम किधर है। आज अगर दुनिया के पूरे हालात पर हम नज़र डालें तो हमें दो तरह के मुसलमान मिल रहे हैं। मैं बारहा अपनी मजलिसों में कहता हूँ कि वो भी मुसलमान हैं जो अल्लाह अकबर कहते हुए, आप देखते हैं तस्वीरें इंटरनेट पे, बंदूकें उछालते हुए, नारे लगाते हुए, तकबीरें अल्लाह अकबर कहते हुए और लोगों पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ वो मुसलमान भी हैं जो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो हम कैसे पहचानें कि हकीकी इस्लाम कहाँ है और हकीकी मुसलमान कौन है? तो ये पहला मुकदमा जो बीबी ने फ़दक में पेश किया था, वहीं से देख लिया था कि देखो जब भी तुम्हें ये पहचान करनी हो कि कौन से जालिम मुसलमान हैं, कौन एक्चुअली वो मुसलमान हैं कि जो अल्लाह की तरफ से लाए हुए दीन के मानने वाले हैं, तो ये पहचान करने कि फ़दक के मानने वाले मुसलमान कौन हैं और फ़दक पर एतराज़ करने वाले मुसलमान कौन है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इस तरह की मजलिसें अजीज़ों बड़ी अहमियत रखती हैं क्योंकि ये मजलिस को बर्पा करने वाले, मैं इसमें ये तफ़रक़ा नहीं कर रहा हूँ, हर मजलिस है, किसी दो मजलिस में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के हजरात जैसे जो हॉस्पिटल वाले हैं, ये जब इस तरह की मजलिसें और अज़ा बर्पा करते हैं तो हमें इस बात की याद दिलाते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में एक दौर ऐसा आया था कि लोगों के जहन में आना लगा था कि जिन लोगों को इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिनको दुनियावी पढ़ाई करनी है, तो वो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलेंगे। वो अज़ाए इमाम हुसैन को कैसे बैलेंस करें और साथ में अपनी दुनियावी तालीम को कैसे बैलेंस करें। तो जब इस तरह के लोग ये एहतमाम करते हैं तो ये दिखाते हैं कि हम ज़माने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल किसी एक मजहब, किसी शियत के मजहब के लिए हॉस्पिटल नहीं है। फ़दक हॉस्पिटल का नाम फ़दक ज़रूर है, लेकिन उसमें जो भी डॉक्टर बैठते हैं उसमें हर मजहब के डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीफ़ की बात है कि मेजॉरिटी आज हमारे डॉक्टर्स की है, अहले बैत के मानने वाले डॉक्टर्स की है। लेकिन जो मरीज़ आते हैं उसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन या तफरक़ा नहीं करते। जिस ख्याल से हम अपने ईमान वाले मरीजों को देखते हैं उसी से इंसानियत के आने वाले दूसरे परेशान लोगों की भी मदद करते हैं और यही दर्ज देखते हैं कि देखो ये है हकीकी इस्लाम और वो इस्लाम जो तुम्हें दिखाई देता है, जो अज़ाखानों में बमबारी करता है, मस्जिदों में बमबारी करता है, दूसरों की इबादत गाहों को ढहाता है, वो इस्लाम नहीं है, बल्कि जो इनकी हिफाजत करता है, जो इंसानियत की हिफाजत करता है, वो हकीकी इस्लाम है। एक सलवात भेजे मोहम्मद।
बड़ी अहमियत है अजीज़ों इल्म की। मेरा टॉपिक रहता है इल्म, और मैं चूँकि ये मजलिस शहजादी से मंसूब है तो उनके फ़ज़ाइल और मसाइब जिस हद तक मैं कुछ पढ़ पाया हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इल्म के उन्वान से, क्योंकि बच्चे सुनते हैं मजलिस, तो मैं इल्म के उन्वान से, दुनियावी इल्म के उन्वान से, जो इस्लाम ने दर्स दिया है, जो रसूलुल्लाह की टीचिंग्स हैं, जो अहले बैत की टीचिंग्स हैं, उनमें से कुछ वाक़यात और कुछ दर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह का इरशाद मिलता है कि रसूलुल्लाह मस्जिद में आते हैं, और जब वो मस्जिद में आते हैं तो दो ग्रुप दिखाई देते हैं, दो तरह के लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं मस्जिद में। कुछ लोग वो हैं जो कुछ साइंटिफिक गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त की साइंस जिस भी लेवल पे थी उससे रिलेटेड उनमें आपस में डिबेट और बहस हो रही थी। दूसरे तरफ कुछ लोग थे जो इबादत पे मशगूल थे। रसूलुल्लाह जब मस्जिद में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा कि आप किनके बीच में शरीक होंगे और किधर आप तशरीफ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग साइंस पे, दुनियावी इल्म पे डिबेट कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि मैं इनके बीच में बैठ करके इस वक्त इनकी बात को सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे हमारे जहन में, क्योंकि वाजिबात अलग है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमको खल्क किया और हमारे ऊपर इबादत को वाजिब किया, लेकिन हकीकी इबादत के साथ जो हम इबादत, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, इनके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारा इखलाक है, हमारा एक दूसरे से मिलना है, हमारा दुनिया में चलना, बोलना, लोगों से गुफ्तगू करना, लोगों से मामलात रखना, इल्म हासिल करना और इल्म को लोगों तक पहुँचाना। क्या क्या अहमियत बताइए, सब बच्चों के लिए सुनने की चीज़ है कि इल्म की अहमियत को इस तरह से बयान किया कि वो शख्स जो इल्म हासिल करता है, जो इल्म हासिल करता है वो समझिए अल्लाह की राह में मुनाजात करता है। जो इल्म हासिल करता है, यहाँ पे कोई दीनी इल्म की सिर्फ बात नहीं है, किसी भी तरह का वो इल्म, और अभी मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा कि हर इल्म इल्म नहीं होता है, इल्म के साथ कुछ और भी शराइत होती हैं, लेकिन बज़ाहिर जो इल्म है उस इल्म के लिए ये हुक्म दिया गया कि जो इल्म हासिल करने की कोशिश करता है तो समझो वो अल्लाह की राह में मुनाजात करता है। और जब वो इस इल्म को इंसानियत की फलाह के लिए, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि अगर कोई वो डॉक्टर है और उसने कोई इल्म हासिल किया है, वो इंसानियत की मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंजीनियर है वो अपने इल्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो उरूज पे है लेकिन इंसानियत की मदद कर रहा है, ये सारे इल्म वो हैं कि अगर वो इस इल्म को इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसका जो बराबरी की गई है या इसकी जो मुशाबहत दी गई है वो जिहाद से दी गई है, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने के बराबर है। अब तीसरी चीज क्या बताई गई कि अगर इसी इल्म को वो अपने तक ना रखे और दूसरों तक मुंतकिल कर दे, यानी सिर्फ खुद अपने तक ना रखे, यानी टीचर की वैल्यू बताई गई है कि अगर वो लोगों को इस इल्म तक पहुंचाए, इस लोगों को बताए, इल्म को फैलाए, तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है, ये सबसे अच्छी चैरिटी इस्लाम ने तस्लीम की है। सलवात दीजिए मोहम्मद। मगर अजीजों, यहाँ पे रसूलुल्लाह का एक इरशाद और मिलता है, वो ये मिलता है कि देखो अगर तुम्हारा इल्म बढ़ता जाए, लेकिन तुम्हारे इल्म के बढ़ने के साथ साथ अगर तुम इंसानियत से दूर हो रहे हो, तुम इंसानी हुकूक से दूर हो रहे हो, तो ये इल्म हकीकी इल्म नहीं है, बल्कि अब ये इल्म तुम्हें अल्लाह से दूर ले जा रहा है। तो इल्म को भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी इल्म हासिल करें, अगर उसके साथ मारिफत अहले बैत शामिल है तो वह इस दुनिया में भी कामयाब है और उस आखिरत में भी कामयाब है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। छोटी छोटी मिसालें हैं, छोटी छोटी मिसालें मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा भी कि बच्चे इससे मिसगाइड ना हो जाएं, लेकिन मैं पहले ये डिस्क्लेमर और ये चीज़ कह दूं कि इबादत का मफहूम समझने की ज़रूरत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसे मैंने कहा वाजिबात हैं, इनको हमें अदा करना है, इसके बाद मुस्तहबात भी है जिनको हमें अदा करना है, लेकिन इल्म की वैल्यूज़ को समझाने के लिए, ताकि जो हमारी कौम है, जो आज हमारे ऊपर चार्ज है कि हम हर मकाम पे पिछड़े हुए नज़र आते हैं, बड़े आराम से लोग कह देते हैं, कोई भी दुनियावी आप चीज़ देख लीजिए कि इतने नोबेल प्राइज़ हैं, वो इस कौम को इतने मिले हैं, हमारी कौम को इतने मिले हैं, ये कौम तो इतनी बहुत कम है लेकिन बहुत तरक्की कर रही है, इस तरह के इल्ज़ामात लग जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का स्टिमुलेशन अगर आप पुरानी उन हदीसों में पढ़ें, अहले बैत की सहीह और टीचिंग में पढ़ें, तो ये बार बार बच्चों को स्टिमुलेट किया गया है, समझाया गया है कि वो दीनी इल्म के साथ दुनियावी इल्म को भी इस हद तक हासिल करें कि बाकमाल बन सकें। और आप देखिए क्या इस तरह की हदीसें मिलती हैं कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा एक दिन अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी इल्म के लिए कोशिश करता है और मेहनत करता है तो एक रात की इबादत के बराबर है। ये हदीस है कि पूरी एक रात की इबादत के बराबर है। अगर वो इल्म हासिल करने के लिए कोई सफर करता है तो गोया वो जन्नत की तरफ सफर कर रहा है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद।
क्योंकि जब आप इल्म के कमाल पे होते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा ना कि इल्म हासिल करो गहवारे से लेकर के और कब्र तक, तो यानी पूरा इल्म के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, दुनियावी इल्म पे भी, और साथ में मारिफत अहले बैत जरूरी है, तभी आप इल्म को लोगों तक सही तरीके से, हकीकी तरीके से पहुंचा सकते हैं। मैं कहता हूं, अक्सर ये बात कहता हूं, इल्म तो वो भी है जो एटॉमिक बम बनाता है, इल्म तो वो भी है जिन्होंने उन चीज़ों को ईजाद किया जिससे इंसानियत को नुकसान हुआ, लेकिन इल्म वो चाहिए जो इंसानियत की मदद कर सके, ना कि इंसानियत को नुकसान पहुँचा सके। तो हकीकी इल्म यही है। और इस इल्म को हासिल करके जब हमारे बच्चे माशाल्लाह आज तरक्की कर रहे हैं और कौम में इस लेवल पे आ रहे हैं कि दूसरी कौम वाले उनको देखें, वो देखें कि हाँ भाई ये डॉक्टर्स हैं, ये फर्श अज़ा भी बिछाते हैं, ये मातम भी करते हैं, ये जुलूसों में भी आगे रहते हैं, लेकिन ये जब हॉस्पिटल में बैठते हैं और दूसरे मरीज आते हैं तो उनकी भी उसी तरह से रात भर भले वो जगह हों, खुद भी जगह हों, लेकिन उसी तरीके से उनकी मदद भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। इंजीनियर है, वो किसी भी तरह की मजलिसें बर्पा कर रहा हो, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तो जो प्रोजेक्ट उसको मिला है उसमें किसी तरह की कोई गलती, कोई ऐसी कमी वो नहीं करता है कि जो कमी आगे चल करके लोगों के लिए नुकसानदेह बन जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि किसी भी मजहब को पहचानने के लिए मैं अक्सर ये लफ्ज़ कहता हूँ कि 3 मैस्कट होते हैं जिनसे लोग आपके मजहब को पहचानते हैं। एक तो आपके मजहब की किताब होती है, और दूसरा उस किताब को हकीकी तरीके से पहुँचाने वाला और उस लोगों को उसकी टीचिंग को समझाने वाला और पहुँचाने वाला, वो मैस्कट होता है कि उसकी सीरत को देखा जाए। तीसरा हम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं कि हम माशरे में कैसे मूव कर रहे हैं, जिससे मुतासिर होकर के लोग पहचानते हैं कि भाई जब मानने वाले ऐसे हैं तो ये मजहब कैसा होगा। इसीलिए जब रसूल अल्लाह को सबसे पहले अगर लोगों को है क्या, हमारी यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, और ये किबला ने ही लास्ट मजलिस में पढ़ी थी जो मुझे बहुत बेहतर लगी थी। हम लोगों का मिजाज ये है, हम लोगों की टेंडेंसी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, मेडिकल में भी हम लोगों की एक टेंडेंसी है, हम डॉक्टर्स की एक टेंडेंसी होती है, सबसे ज़्यादा पेशेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंडिया में है। जितने पेशेंट हम एक दिन में देखते हैं अलग अलग मर्ज के, उतने दूसरी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद एक महीने में भी नहीं आते। लेकिन होता क्या है, हमें जब भी कोई रिसर्च करनी होती है, कोई पेपर पढ़ना होता है, कोई डॉक्यूमेंट देखना होता है, तो हम रिफ़र क्या करते हैं, हाँ भाई ये यूएसए में पब्लिश हुआ है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वैसे ही ये जो हम कहते हैं ना कि जो फ़ज़ाइल है और रसूल इस्लाम की शख्सियत को अगर पहचानना है, उनकी सीरत को अगर समझना है, तो हम उनकी सीरत को उन किताबों से पढ़ें, यानी जो हकीकी मानों में रसूल की मारिफत रखते थे। यानी हमारे जो आइम्मा थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें जो रसूल का डिस्क्रिप्शन लिखा है, उनमें जो अहले बैत का डिस्क्रिप्शन लिखा है, हमें वो अपने बच्चों तक पहचाना चाहिए। ये हकीकी इरफान है, तब हम समझ सकेंगे। और ये शख्सियत जब रसूल अल्लाह की हम अपने ज़माने के सामने लेकर के जाएंगे, दूसरे मजहब के सामने लेकर के जाएंगे, तब लोगों को एहसास होगा कि हाँ, इस मजहब को कि जिसके ऊपर आज इस्लामोफोबिया कहा जा रहा है, जिससे लोग फोबिक हो रहे हैं, उसको इस दुनिया तक पहुंचाने वाला कैसा था। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मैं ऐसे ही एक वाकया देख रहा था रसूलुल्लाह की जिंदगी का, और ये आपकी उस वक्त की जिंदगी है जब आपने रिसालत का ऐलान भी नहीं किया था, यानी ऐलान बेसत से पहले का वाकया है, आपके बचपन के दिन थे। और ये वाकया मिलता है कि रसूलुल्लाह एक जगह कुछ लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे। उस वक्त के यहूदी और नसरानी, उन लोगों को ये पता था कि रसूल के लिए, उनको पता था कि एक रसूल आने वाला है, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था और उनकी कुछ निशानियां लिखी हुई थी। तो अक्सर वो इस तरह की चीज़ें किया करते थे कि वो टेस्ट करते थे। तो वो टेस्ट किया करते थे, तो उसमें एक मिलता है कि एक यहूदी जो था उसने एक ज़बीहा, यानी उसने एक एनिमल को सेक्रीफाइस किया, और एक उस ज़बीहे को जब सेक्रीफाइस किया तो उस ज़बीहे को उस वक्त का जो शरई तरीका था उस तरह से ज़िबा नहीं किया, क्योंकि शरीयत तो जनाब आदम से शुरू हो गई थी, मुकम्मल हुई है गदीर के दिन, लेकिन शुरू हो चुकी थी। तो रसूल अल्लाह की रिसालत के ऐलान से पहले भी जो शरई तरीका था, उस शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया था। अब जब वो ज़िबा नहीं किया गया, उसके गोश्त को बनाया, और उसको गोश्त बनाने के बाद उसको ले करके रसूल अल्लाह की खिदमत में, रसूल अल्लाह की उम्र 6 या 7 साल की है, आपके और भी साथ में आपके कबीले के लोग, आपके चचा, आपके बाकी लोग मौजूद हैं, जनाब अबू तालिब, सब लोग मौजूद हैं। अब वो जब लेकर के आता है और आने के बाद रसूलुल्लाह से कहता है कि मोहम्मद आप लीजिए, आप लीजिए और ये इसको नोश फरमा लीजिए।
अब ये सब देखते हैं सब मिलके कि ना रसूलुल्लाह का हाथ उस गोश्त की तरफ बढ़ रहा है, ना रसूलुल्लाह कुछ कह रहे हैं। रसूलुल्लाह कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। अभी रिसालत का ऐलान नहीं किया है रसूलुल्लाह ने। अब उसने दोबारा इसरार किया, जैसे हमारे यहाँ होता है, एक बार उठा करके सामने की तरफ पेश किया कि हुजूर नोश फरमा लीजिए। अब आपने फिर दूसरी तरफ देखा और उसको नोश नहीं फरमाया। अब यहाँ तारीख में ये मिलता है कि उसने एक लुकमा बनाया, छोटे थे, बच्चे थे रसूलुल्लाह, तो उसने एक लुकमा बनाया। उसने कहा आइए मैं ये लुकमा आपके दहन में डाल देता हूँ। अब जो उसने अपना हाथ बढ़ाना चाहा उस लुकमे को उठाने के लिए और रसूल के दहन तक मुंतकिल करने के लिए, तो उसका या तो हाथ इतना भारी हो गया या लुकमा इतना भारी हो गया कि उसका हाथ उस लुकमे तक ही नहीं पहुंच सका। अब वो लुकमा ना उसके हाथ तक आ सका, ना वो रसूल को खिला सका। अब उम्मत मुस्लिमा को फैसला करना चाहिए कि जिस रसूल के ऐलान नबूवत से पहले एक लुकमा हराम उसके दहन तक मुंतकिल ना हो सका, उसकी किफालत जनाब अबू तालिब तमाम तर करते हुए नजर आते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक किरदार पेश किया, एक रसूलुल्लाह ने एक किरदार पेश किया, एक कैरेक्टर पेश किया। ये भी ऐलान नबूवत से पहले के वाक़यात हैं, ऐलान नबूवत से पहले के वाक़यात हैं। एक वाक़या इसी तरह का और मिलता है, एक यहूदी औरत का वाक़या मिलता है। उस यहूदी औरत ने एक इसी तरह का ज़बिया किया। अब इस बार देखिए थोड़ा फ़र्क मिलता है। उसने क्या किया, उसने इस बार कोशिश ये की कि जो ज़बिया था उसने शरई तरीके से ज़िबा तो किया, ज़िबा शरीयत का जो शरई तरीका था उसी तरीके से किया, लेकिन जो उसकी रकम थी, जो उसका हकदार था, वो उसको नहीं दिया। यानी अब ये हराम का लुकमा है, यानी उसने उसका रकम अदा नहीं की है और उसका गोश्त बना करके वो आता है रसूलुल्लाह की खिदमत में। वो आती है और चाहती है कि रसूलुल्लाह उसको नोश फरमा लें और रसूलुल्लाह की खिदमत में वो पेश किया जाता है। फिर यही वाक़या पेश आता है कि कोशिश करने के बावजूद वो लुकमा ना उन लोगों से उठता है, ना रसूल के दहन तक मुंतकिल होता है। तो हमेशा तक के लिए तय हो गया कि ये वो रसूल है जो ऐलान रिसालत से पहले भी रसूल था, जो उस वक्त भी रसूल था जब आदम की खिलकत हो रही थी, उस वक्त भी वो रसूल था। इसी तरह के वाक़यात आपको मिलते हैं। देखिए हलाल और हराम के वाक़यात हैं, छोटे छोटे वाक़यात हैं जो बच्चों को सुनने और पढ़ने चाहिए। अब तो माशाल्लाह हयातुल क़ुलूब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है और आसानी से अवेलेबल है। सिर्फ अगर उसके थोड़े थोड़े से पेपर्स बच्चे पढ़ें तो उनको, मैं कई बार कहता हूँ आपस में अपने बच्चों से या अपने और रिश्तेदारों से कि हम मजलिसों में सुनते हैं और बहुत मजलिसें बचपन से हम भी सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुनते हैं, फ़ज़ाइल मौलाए कायनात, फ़ज़ाइल रसूल इस्लाम, लेकिन हकीकी तौर पर अगर सिर्फ 10 पेज किसी भी बाप के आप रैंडम उठा लीजिए, ये पूरा चैलेंज है, आप किसी भी हयातुल मतलब आप उससे उठा लीजिए, कोई एक चैप्टर की बात नहीं है, आप सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हम तो कुछ उनकी फजीलत समझते ही नहीं है, ना उनकी फजीलत बयान करते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद। एक और वाक़या मिलता है। अब ये रसूलुल्लाह की ऐलान रिसालत के बाद का वाक़या है। रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, एक यहूदी है, उस वो औरत है जिसको ये पता है कि ये रसूल, उसके दिमाग में ये है कि जो मुसलमानों के रसूल हैं, इनके अंदर इनको ये पता होता है, इन्हें गैब का इल्म है और इन्हें ये मालूमात रहती है। तो उसने टेस्ट करना चाहा कि इनको गैब का इल्म है या नहीं, ये उसकी सोच थी। अब इस सोच के साथ तारीख में मिलता है कि उसने एक गोश्त का टुकड़ा, एक गोश्त तैयार किया, उसके कबाब या जो भी चीज़ उस वक्त पॉपुलर थी उस तरह की चीज़ उसने पकाई और पकाने के बाद उसमें उसको जहर आलूद कर दिया, उसको पॉइजन कर दिया, उसके अंदर जहर मिला दिया। अब जब जहर मिला दिया तो जहर मिला करके वो खाना लेकर के मस्जिद में आई। यहाँ पे किताब में 10 लोगों का जिक्र है कि 10 लोग उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे, जिसमें से 6 के नाम लिखे हैं। रसूलुल्लाह मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे, जनाब मीसम थे, जनाब मिक़दाद थे, जनाब बिलाल थे, जनाब सलमान थे। उसके अलावा एक शख्स का नाम और मिलता है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। तो शायद वो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हयातुल क़ुलूब में वो नाम दर्ज है। एक और शख्स का नाम उसमें है जो उस वक्त उस महफिल में मौजूद था। अब जब वो खाना रखा गया और फिर उसके बाद वो चाहती थी कि ये लोग इस खाने को नोश फरमा लें, तो लोगों ने ये किया कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 पार्ट में और सबके सामने जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके सामने रख दिया। अब जब उनके सामने ये खाना रख दिया गया तो एक बार जैसे ही उसमें से जिस शख्स जिसका नाम लिखा हुआ है उसमें, उसने चाहा कि वो अपने हाथ को उस खाने की तरफ लुकमे के लिए बढ़ाए, लुकमा उठाने के लिए बढ़ाए, तो उसको मौला अली ने रोक दिया। कहा देखो, अगर महफिल में
किसी भी मौके पर रसूलुल्लाह खुद मौजूद हैं, तो किसी भी काम में, ना सलाम करने में, ना किसी से कलाम करने में, ना कोई लुक़मा उठाने में, ना बातचीत करने में पहल मत करना, तो तुम रुक जाओ। जब ये मौला अली ने कहा तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने मजाकन ये कह दिया कि क्या रसूलुल्लाह इतने कंजूस हैं कि मैं ये खाना ले लूँगा तो ये खाने में कमी आ जाएगी, और ये कह करके उसने वो लुक़मा ले लिया। वो लुक़मा लिया और तारीख़ में मिलता है कि वो वहीं पे हलाक हो गया। अभी वो हलाक हुआ, लेकिन ये वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके बाद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि उस खाने के सामान को लाया जाए। उस खाने के सामान को लाया गया और बाकी जो बचे हुए हजरात थे, रसूलुल्लाह ने कहा कि सब अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रख दें। सब ने अपने अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रखा। जब अपने अपने हाथ को उस खाने के ऊपर रख दिया तो रसूलुल्लाह ने अपने मालिक की बारगाह में दुआ की, और अब जब दुआ पढ़ दी, दुआ पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि अब तुम सब इस खाने को नोश फरमा लो। अब रसूलुल्लाह की दुआ पढ़ने के बाद जब सबने उस खाने को नोश फरमाया तो वो के सब बाकी। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। अब यहाँ पे जो अहम बात है, यहाँ पे अहम बात यह है कि एक तो रसूल से किसी काम में सबकत नहीं करनी है, इस बात का दर्स मिलता है। दूसरा, अब इसका बात का वाक़या मिलता है कि जब उस शख्स की रहरत हो गई तो अब लोगों ने आकर के कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान था, सारे काम बहुत अच्छे करता था, मारिफत भी रखता था, और हो सकता है कि ये इसका इंटेंशन ना हो, इसका इरादा ना हो, इसने सिर्फ ऐसे ही ये लफ्ज़ कह दिया हो। तो रसूलुल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, सुबह इसकी नमाज जनाजा में आना तो मैं इसका जवाब दूंगा। अब मुसलमान सुबह का इंतजार करते रहे और तारीख में मिलता है कि मौला अली को किसी काम की वजह से खाना काबा जाना पड़ा गया। तो मौला अली सुबह उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी। अब जब ये मौका आया तो रसूलुल्लाह मौजूद हैं, सारे मुसलमान मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह से लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह, जब आप कह रहे हैं कि ये शख्स बहुत बेहतर है और आप इसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने सबको सुबह यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया और सबके सामने क्या दर्ज देना चाहते हैं? अब ये रसूलुल्लाह पहचान, रसूलुल्लाह कह रहे हैं देखो, इस शख्स के फेवर में, इस शख्स के लिए मौलाए कायनात ने दुआ तो उसी वक्त कर दी थी, इसकी मगफिरत की दुआ कर दी थी। और अब चाहे नमाज जनाजा मैं पढ़ाता, चाहे अली आकर के, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो नमाज जनाजा पढ़ाएं, चाहे तुम में से कोई शख्स इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए, ये शख्स मगफिरत किया हुआ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। तो ये बता रहे हैं कि देखो, अगर अली ने हक में दुआ कर दी है, अगर अली ने हक में दुआ कर दी है तो फिर उसकी मगफिरत होनी है, ये दर्ज दे रहे हैं। ऐसे ऐसे फजाइल आप देखिए। एक वाक़या मिलता है रसूल इस्लाम के लिए कि एक अंगूठी थी आपके पास। एक बार आपने मौलाए कायनात को बुलाया और मौलाए कायनात को बुलाने के बाद कहा कि अली, आप इस अंगूठी को ले जाइए और इसके ले जा करके इसके ऊपर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखवा दीजिए। मौला कायनात लेकर के गए। जब वो अंगूठी लेकर के वापस आए तो उस पर लिखा हुआ था मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने उस तस्बीह उसको लिया। अब ये मिलता है वाक़या कि रसूलुल्लाह ने उस अंगूठी को लिया, हाथों में लिया, आसमान की तरफ बुलंद किया, दुआ की, और उसके बाद सुबह को जब मस्जिद में वापस आए तो उसी अंगूठी के ऊपर मोहम्मदन रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था और अली अन वलीउल्लाह भी लिखा हुआ था। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। अगर आप देखें तो जब भी आप ये पढ़ेंगे ये किताबें, तो इसमें आपको जो भी वाक़यात रसूलुल्लाह के सिलसिले से मिलेंगे, सिमिलर ऑलमोस्ट फजीलतें वही मौलाए कायनात के रेफरेंस से भी आपको मिलेंगी। जैसे एक फजीलत मिलती है आपको, एक एक वाक़यात मिलते हैं कि रसूल इस्लाम को हम सब जानते हैं भाई कि रसूल नूरानी शख्सियत थे, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, जैसे आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कह देते हैं, उस वक्त भी जो रसूल की बज़्म में बैठने वाले लोग थे वो भी शक किया करते थे। तो उनके अंदर एक शक आता है कि हम ये देखें कि रसूल अपनी जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं, अगर कभी काफ़िले में हैं या सफ़र कर रहे हैं तो उनको कैसे रिलीफ करते हैं, कैसे रिलीफ मिलती है। तो वो काफ़िले में साथ साथ हैं, रसूल इस्लाम भी साथ साथ हैं। अब ये वाक़या नक़ल करते हैं कि वो बार बार देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह जब कहीं काफ़िला रुके तो रसूलुल्लाह कहाँ जाते हैं। फिर जब काफ़िला एक जगह पे क़याम के लिए रुका, सुबह का वक्त हुआ, तो रसूलुल्लाह ने जनाब बिलाल को साथ में लिया और जनाब बिलाल को साथ लेकर के एक नशेब की तरफ चले। इसमें से लोगों का मतलब जिक्र मिलता है कि एक पूरी तादाद थी जो पीछे पीछे गए रसूलुल्लाह के, ये देखने के लिए कि रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं और क्या करते हैं। रसूलुल्लाह जब उधर जा रहे थे तो रसूलुल्लाह ने जनाब बिलाल से कहा कि ए बिलाल, तुम सामने वो दो दरख्त देख रहे हो और तुम आवाज़ दो तो ये दोनों दरख्त, मैं इन दरख्त के पीछे जाऊंगा, ये मेरे ऊपर साया कर लेंगे। रसूलुल्लाह खुद भी आवाज़ दे सकते थे। जनाब बिलाल क्या कहते हैं? जनाब बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह, क्या मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी इन दरख्त तक? तो रसूलुल्लाह जवाब देते हैं कि ऐ बिलाल, जब तुम्हारी नज़र यहाँ से आसमान तक पहुंच जाती है, सूरज और चांद को देख लेती है, तो अगर मैं कहूँगा तो तुम्हारी आवाज़ क्या ये दरख्त नहीं सुन सकते हैं? अब वो दरख्त मिलता है कि जब रसूलुल्लाह जाते हैं तो वो दरख्त रसूल के ऊपर साया कर लेते हैं।
ये मिलता है 80 तरीके से लोगों ने कोशिश की, अलग अलग डायरेक्शन से लोगों के देखने की, लेकिन वो दरख्त साया किए रहे। और वो दरख्त जब साया किए रहे, अब उसके बाद रसूलुल्लाह जब वापस आए तो जनाब बिलाल से कहा कि ए बिलाल, अब तुम फिर इनसे कह दो कि ये दरख्त अपनी जगह वापस चले जाएं। अब जनाब बिलाल ने कहा तो दरख्त, ये तारीख के जुमले की बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ एक दूसरे से जुदा हुए और अपनी अपनी जगह पर वापस जाने लगे। अब रसूल इस्लाम वापस आ गए। रसूल इस्लाम वापस आ गए, लोगों ने शक करना शुरू किया कि ये तो जादू हो सकता है, इसको तो जादू कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की बातें शुरू कर दी। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के एक लफ्ज़ कहा था, एक जुमला कहा था। रसूल इस्लाम कहते हैं तुम्हें अभी हैरत हो रही है कि सिर्फ बिलाल के कहने से ये दरख्त इतनी स्पीड से आ भी गए और उतनी ही स्पीड से वापस चले गए। ये तो तुम क़यामत के दिन देखोगे कि जब विलायत अली का ऐलान होगा तो जो मोमिनीन होंगे वो इससे भी तेज रफ्तार से जन्नत की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हाँ, यही वाकया मिलता है, सेम वाकया मिलता है मौला अली का जंग सिफ़ीन से वापसी के वक्त। बस सिर्फ उसमें ये जुमले बदल गए हैं कि जब मौला वापस आ रहे हैं तो एक जगह पे वजू करना था, पानी नहीं था, मौला ने इशारा किया, एक चश्मा जारी हुआ और उसके बाद इसी तरह की सिचुएशन पेश आई। बस वहाँ पे जनाब बिलाल मौजूद थे, यहाँ मौला के साथ जनाब खंबर का जिक्र मिलता है कि जनाब खंबर मौजूद थे। तो इस तरह से लोग शक किया करते थे। तो इस तरह के वाक़यात बच्चों तक पहुँचाना, छोटी छोटी चीज़ें उनको स्टिमुलेट करना कि वो मज़हब की इन चीज़ों को पढ़ें और हकीकी मानों में अहले बैत की जो अज़मत है और रसूलुल्लाह की जो अज़मत है उनको पहचानें, उनको समझें कि ऐलान बेसत से पहले रसूल कैसे थे, ऐलान बेसत के बाद रसूल ने क्या पेश किया, और इनको ज़माने तक भी पहुँचाया जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इल्म कहते इसी को हैं, वो भी इल्म है जो हम साइंस के ज़रिए, उस पर बहुत जोर दिया गया, मैं बार बार जोर देता हूँ, लेकिन साथ में इस इल्म को कि जो मारिफत के लिए ज़रूरी है इसको भी साथ में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की मजलिस जनाब उम्मुल बनीन, जनाब उम्मुल वफ़ा, जनाब उम्मुल मेहताब, ये आपके लक़ब है, ये आपके लक़ब है। ये मादर सरकार वफ़ा है। ये उन मौला अब्बास की मादर का नाम है, वो मौला अब्बास की जो जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम यानी जो शहजादी थी, अली की बेटियां थी, उनकी दिलों की ढारस थी, उनकी ताकत है, ये उनकी वालदा है। तो जनाब फ़ातिमा एक कलाबिया के बारे में मिलता है, इनके बारे में भी कुछ वाक़यात बच्चों के लिए कि आपकी विलादत के सिलसिले से कुछ वाक़यात आपने सुने होंगे, बच्चों के लिए नया हो सकता है कि आपके वाक़या मिलता है आपके लिए कि आपके वालिद जो थे उन्होंने एक ख्वाब देखा। ये तारीखी वाक़या है कि आपने एक ख्वाब देखा। आपने ये ख्वाब देखा कि एक वादी में आप मौजूद हैं और उस वादी में बहुत ज़्यादा नूर है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, और उसके बाद उस वादी में मोतियों की बारिश होती है। उन मोतियों में से एक मोती आपके हाथ में आ जाता है। जब वो मोती आपके हाथ में आ जाता है तो अब उस वक्त ये ख्वाब देख रहे हैं आपके वालिद कि उस मोती को लोगों ने कहा कि आप इसको अगर कहीं पे आप बेच दें तो इसके बदले में कितने दिरहम और दिनार मिल जाएंगे, कितनी जायदादें मिल जाएंगी, इसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि ये इतना कीमती मोती है। तो अब आपने ये कहा कि नहीं, ये कीमती मोती वो है जो दिनहर और दिराम के लिए नहीं है, बल्कि इससे तो वो फजीलत मिलने वाली है जो इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में मेरी मंजिलत को बढ़ा देगी। आपका ख्वाब टूट गया। जब आपका ख्वाब टूटा उसके बाद इस ख्वाब की ताबीर जब लोग इकट्ठा हुए और आपसे पूछी गई तो आपने ये ख्वाब बयान किया तो लोगों ने यही ताबीर किया कि अनकरीब आपके यहाँ एक बेटी पैदा होगी जिसकी अजमत ये होगी कि एक अजीम तरीन इंसान से उसका अख्त होगा, और वो अजीम तरीन इंसान होगा जो रसूल के बाद इस कायनात का सबसे अजीम इंसान होगा। तो आपको ये ताबीर बताई गई और उसके बाद आपकी विलादत हुई। हाँ अजीज़ों, इसके बाद के वाक़यात हैं कि उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब मौलाए कायनात ने जनाब अकील को बुलाया और जनाब अकील से ये कहा कि मैं अक़्द करना चाहता हूँ एक ऐसे खानवादे से। अब ये जो वाक़यात हैं ना हमारे माशरे के लिए ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ भी मामलात होते हैं, लड़कों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ, बेटों की शादियाँ, हम एक दूसरे से मिलते भी हैं। अहले बैत के हर वाक़े में, हर मिलने जुलने में, हर बातचीत करने में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर सेंटेंस में हमारे लिए दर्स होता है, चाहे वो इखलाक का दर्स हो, चाहे वो तहजीब का दर्स हो, हमें दर्स ज़रूर मिलता है। तो अब ये वाक़या पूरा सुनने लायक है। जो नक़ल है कि जब जनाब अकील से ये कहा तो जनाब अकील ने कहा बेशक मैं काफ़िले बनी ग़िलाब को जानता हूँ जो एक बहुत ही बहादुर कबीला है जिसमें जनाब उम्मुल बनीन हैं, और मैं वहाँ रिश्ता लेकर के जाता हूँ। अब आप जब रिश्ता लेकर के जाते हैं तारीख़ में मिलता है कि आप उनके वालिद के पास जाते हैं, जैसा एक तरीक़ा होता है। एक मेहमान आया, आपने सलाम किया, उन्होंने अलैकुम सलाम कहा।
आपको एक जगह लेकर के बिठाया, एक मसनद पे बिठाया, आपका इस्तकबाल किया। अभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, अभी आपने अपनी कोई शर्त बयान नहीं की है, अपनी कोई बात नहीं की है, खाने का भी एहतमाम किया, सब कुछ पूरी किफ़ालत सारी तरीके से की। आप भी जहां आपको बिठाया गया वहां बैठे, जिस कमरे में आराम करने के लिए कहा गया वहां आराम किया। इस तरह के सारे मामला 3 दिन तक चलते रहे। जब 3 दिन तक आपकी किफ़ालत करते रहे तो चौथे दिन जनाब अकील ने कहा कि मैं इस मकसद के लिए आया हूं कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात, एक सलवात भेजे मोहम्मद जनाब अली इब्न अबी तालिब ने अक़्द का रिश्ता भेजा है आपकी बेटी से, जनाब उम्मुल बनीन से। अब जब आपने ये रिश्ता भेजा, अब अगला भी देखिए, सुनने की चीज़ें हैं ये कि आपका जवाब क्या है। ये बेटी के बाप हैं, आपका जवाब क्या है। आपने ये कहा कि कहाँ आला मर्तबत मौलाए कायनात, इस कायनात का अमीर, और कहाँ मैं एक अरब, एक मामूली अरब और मेरी बेटी। अब ये है इंकिसारी का दर्स, ये है इंकिसारी का दर्स। लेकिन अगर आप ये अब देखिए, बात ये नहीं है कि इस पे कह के ख़त्म कर देते का, लेकिन अगर आप ये लेकर के आए हैं, ये मैसेज लेकर के आए हैं, ये प्रपोजल लेकर के आए हैं, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि मैं जाऊँ और उस बेटी की माँ से पूछूँ, क्योंकि माँ का हक होता है, माँ बेटी को ज़्यादा बेहतर समझती है, उसके मिजाज से वाकिफ होती है। तो मैं जाऊँ और उसकी माँ से पूछूँ कि क्या वो इसके लिए तैयार है और क्या है उनका इसमें मतलब क्या चाहती हैं। दूसरी चीज़ मैं बेटी से भी पूछना चाहूँगा। अब ये देखिए, आप इसमें आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि जब आप किसी के घर जा रहे हैं रिश्ता लेकर के, तो क्या तरीका होना चाहिए। बेटे वाला रिश्ता लेकर के जा रहा है, कोई मेहमान आपके यहाँ आता है, सलाम दुआ, उसकी किफ़ालत, उसको कहाँ बैठाना है, उसको क्या खिलाना है, उसको हाईएस्ट जो भी रिगार्ड्स है वो हमको पे करने हैं। और उसका भी फ़र्ज़ ये है मेहमान का कि वो आते ही अपने मकसद पे ना आ जाए, बल्कि पहले चीज़ों को समझ ले, देख ले, जहाँ बिठाया जाए वहीं बैठे, जिस कमरे तक जाने की इजाज़त हो वहीं तक जाए, जो खिलाया जाए वही खाए, इस तरह का पूरा कैरेक्टर पेश करे। ये सब जब हो चुका तो अब वाक़या मिलता है कि आपके वालिद अंदर गए। जब वालिद अंदर गए तो आपकी वालिदा जनाब उम्मुल बनीन को अपने पास बिठाए हुई हैं, अपने पास बिठाई हुई हैं। जब आपने ये बताया कि देखो ये जो जनाब अकील आए हैं वो अमीरुल मोमिनीन का जो रिश्ता है वो तुम्हारी बेटी से लेकर के आए, ये रिश्ता लेकर के आए हैं। जब ये बात कही, ये रिश्ता लेकर के आए हैं, तो एक मर्तबा आपने ये कहा कि इतना बड़ा घर, इस खानदान का अमीर, कायनात का अमीर, और वो हमारे घर रिश्ता लेकर के आया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो ये बेटी मुझे अपनी रात का एक ख्वाब बयान कर रही थी। अब वो एक ख्वाब बयान कर रही थी, वो क्या ख्वाब बयान कर रही थी? का वो एक ख्वाब ये बयान कर रही थी कि उसने कल रात को ख्वाब में देखा कि एक नूरानी महफिल है जहाँ पे वो मौजूद हैं। एक मर्तबा उनकी आगोश में एक चांद उतर करके आ जाता है, उसके बाद 3 सितारे हैं, जो वो 3 सितारे भी आकर के उनकी आगोश में आ जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो खानदान रिसालत से आया है, जो अमीरुल मोमिनीन के घर से आया है, वो इसी बरकत के लिए आया है। हाँ जी, वो बड़ी अजमत है जनाब उम्मुल बनीन की, और इस मजलिस की बड़ी बरकत है। जनाब उम्मुल बनीन के लिए ये मिलता है कि कोई भी जनाब को अपनी दुआ मांगनी हो, जो दुआ आपकी कबूल ना हो रही हो, तो मादर जनाब अबुल फज़ल अब्बास के वसीले से मांगिए। कोई चीज़ आपकी गुम हो गई हो, आपको ना मिल रही हो, आप सलवात भेजिए बीबी के ऊपर और आप दुआ मांगिए। एक मर्जे कराम का मैं सुन रहा था कि आपने एक अमल बयान किया। आपने ये बयान किया कि अगर कोई ऐसी हाजत हो जो तुम सारी दुआएं कर चुके हो और तुम्हारी दुआ पूरी ना हो रही हो, तो तुम एक अमल ये करो कि तुम 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो, और वो भी किस तरह से पढ़ो? 4 शबे जुमा। पहली शबे जुमा को 3 मरतबा, दूसरी को 3 मरतबा, तीसरी को 3 मरतबा, और फिर चौथी शबे जुमा में 1 मरतबा पढ़ो, और उसके बाद मादर अब्बास के वसीले से अपनी दुआ को मांगो। और अगर तुम मादर अब्बास के वसीले से इस दुआ को मांगोगे तो तुम्हारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। हाँ अजीज़ों, क्यों ना कबूल हो। ये वो शख्सियत हैं, वो बीबी थी कि जिस दिन से घर में आई उस दिन से आपने हसनैन की किस तरह से परवरिश की, हमेशा कनीज समझा, हमेशा अपने बच्चों को ये दर्ज दिया कि देखो ये तुम्हारी शहजादियां हैं, ये तुम्हारे शहजादे हैं, इनके सामने अपनी नज़रों को नीचा रखना। हाँ आज़ादारों, तभी तो जनाब अब्बास का वो किरदार उभर करके सामने आया कि आप बचपन से जवानी तक देखिए। मैंने कहा ना कि आपने ख्वाब देखा था कि एक चांद आपकी आगोश में उतर करके आया, तो ये कमर बनी हाशिम जनाब अबुल फज़ल अब्बास,
ये वो ज़ात कि वो कमर बनी हाशिम, उस बनी हाशिम के कमर कि जिसमें जनाब अली अकबर जैसी ज़ात भी मौजूद, इमाम हुसैन जैसी ज़ात भी मौजूद, लेकिन आपको कमर बनी हाशिम कहा जा रहा है, आपको सरकार वफा कहा जा रहा है। तभी तो बचपन से जो दर्स था आपको वाक़यात मिलते हैं अजीज़ों। हाँ, 4 बरस के आप हैं, एक मरतबा जनाब ज़ैनब देखती हैं आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखें नम हैं। एक मरतबा बुला करके जनाब अब्बास से कहती हैं क्या बात है भैया, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तबीयत नासाज है, क्या कुछ रातों से सोए नहीं हो, तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। नजरों को जमीन की तरफ रखते हुए मौला अब्बास ने जवाब दिया, शहजादी मैं क्या करूं, मेरे बाबा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, एक मरतबा मौला हुसैन ने पानी मांगा, मैंने पानी का कासा लिया, मैं पानी का कासा लेकर के बड़ी तेजी से अपने आका की तरफ जा रहा था, मगर मौला ने गिरिया करना शुरू किया। कहा साहब तुम देख रहे हो आज ये अब्बास है जो हुसैन के बुलाने पे पानी का कासा लेकर के जा रहा है, एक दिन वो होगा जब हुसैन हल मिन नासिर इनकी सदा बुलंद कर रहे होंगे। अरे शहजादी मैंने सोचा ये वो कौन सा वक्त हो सकता है, अगर मेरा बाबा कह रहा है तो ये हकीकत है। उस दिन से मैंने सोने को तर्क कर दिया। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ अजीज़ों, ये वो बीबी थी जिन्होंने अपने बच्चों में ये दर्ज दिया। तभी तो आपके मसाहिब, हाँ आपकी शहादत का दिन है परसों। आप ये देखिए कि आपके जो आखिरी वाक़यात मिलते हैं, आखिरी वक्त पर आपने जनाब फिज़्ज़ा को आवाज़ दी। जनाब फिज़्ज़ा जब आपके पास गई हैं और जाने के बाद जनाब फिज़्ज़ा ने कहा बीबी आप कुछ वसीयत करना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं, तो जनाब उम्मुल बनी ने एक मर्तबा आसमान को देखा था और कहा था या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, बस मेरे हुसैन को याद रखना। हाँ ज़ादारो, तभी तो ये अब्बास है। मैंने कहा ये बहनों के दिलों की ढारस थी। हाँ अजीज़ों, बस आखिरी जुमले और मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम ये वो बीबियाँ हैं, ये वो अली की बेटियाँ हैं कि जिनके लिए आपको ये मिलता है ना कि जब आप कूफे आती थी, जब दौरे हुकूमत था मौलाए कायनात का, तो काफिले को बाहर रोक दिया जाता था। शब की तारीकी में ये बीबी कूफे में दाखिल हुआ करती थी। इस अजमत के साथ, इस पर्दे के एहतमाम के साथ बीबी को रखा जाता था। लेकिन जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से चला था और बीबियां सवार हो रही थी, तो उस वक्त के वाक़यात भी मिलते हैं कि जब तमाम बीबियां सवार हो गई, फिर बस आखिरी मंजिल है कि अब एक मर्तबा एक आवाज़ आती है कि जो लोग भी मौजूद हैं वो जरा दूर हट जाएं, अली की बेटी सवारी के लिए आ रही है। एक बीबी बरामद हुई, चादर सर पे आधा कद देती जा रही थी। पीछे पीछे अली अकबर हैं, सामने सामने इमाम हुसैन हैं, कासिम साथ में हैं। एक मर्तबा ये बीबी आगे बढ़ी, नाके के करीब गए, सरकार वफा ने अपने जानू को कम किया, दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। शहजादी इन हाथों पर पैर को रख दीजिए और नाखे पे सवार हो जाइए। हाँ ज़ादारो, मगर हाय वो 11 मुहर्रम, यही बीबी हैं, बेकजाबा ऊँट है, बिना महमिल है। एक मर्तबा कहा जा रहा है ज़ैनब सवार हो जाओ। बीबी ने हर बीबी को सवार किया, आखिर में फरात का रुख किया। ए भैया अब्बास, बहन जा रही है, क्या बहन को सवार करने के लिए ना आओगे? आवाज आई होगी, मौत ने मजबूर कर दिया, वरना अब्बास ने वफा में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।